हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट सेशन में। फ्रेंड्स, हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के जो PYQ क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और उसमें हमारा पेपर था जूनियर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, उसमें आज जो 17 क्वेश्चन बाकी के जो बचे हुए थे, टोटल 40 क्वेश्चन आए थे उसमें, इसमें से 17 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो प्रश्न जो है 56 वाला है, इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा माधो सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महाराजा जो माधो सिंह हैं उन्होंने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था और ये सीलडुंगरी पर स्थित है। कहाँ है? सीलडुंगरी, चाकसू। ठीक है, शीतला माता का जो मेला होता है वह चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को लगता है। यह बात 10th क्लास की जो बुक है उसमें लिखी हुई है। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है, जिसको हम बैलगाड़ी मेला है उसके नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को हम सैडल माता या फिर चेचक की देवी भी बोलते हैं। चेचक की देवी ये भी हम बोलते हैं शीतला माता को, या फिर सैडल माता भी बोलते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, सैडल माता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन डी। मानसिंह जो है, जयपुर के शासक मानसिंह, इनकी एक रानी थी कनकावती। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में एक जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी रानी थी कौन? कनकावती। और इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जगत सिंह की, उसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जिसको मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर ये किसने बनवाया था? तो ये मानसिंह की जो पत्नी थी कंकावती, उसने बनवाया था। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है और दोनों काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह का शासन जो है 1700 से 1743 तक रहा। ठीक है, और सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो ये सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सवाई की उपाधि किसने दी थी जयसिंह को? तो औरंगजेब ने दी थी। और 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था सवाई जयसिंह ने। सर्वाधिक मुगल शासकों के शासनकाल देखने वाले यही थे, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने ही 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, जिसको हम जीज मोहम्मद शाही भी बोलते हैं, उसका निर्माण भी करवाया था सवाई जयसिंह ने। और 5 वेधशालाएँ बनवाई, इसमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, फिर दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन। यहाँ पे इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनवाई, मथुरा और उज्जैन में। ये प्रश्न भी आपने काफ़ी बार देखा होगा एग्जाम में। ठीक है, और 1734 में ही इन्होंने नाहरगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था। और ये सवाई जयसिंह जो हैं सती प्रथा रोकने हेतु प्रयास करने वाले प्रथम शासक थे जयपुर के, और इन्होंने विधवा विवाह हेतु नियम भी बनाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस प्रश्न के संबंध में याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो 58 नंबर का है। दोमट मृदा के संबंध में पूछ रखा है। तो दोमट मृदा में खालिस्तान कमी होती है। ऑप्शन ए है फॉस्फेट की, पोटास की, नाइट्रोजन की और सिलिका की। तो दोमट मृदा जो होती है उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है। ठीक है, और ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली एक मृदा है दोमट मृदा। तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके का 61 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो चंबल परियोजना है राजस्थान एवं गुजरात की दे रखी है, तो राजस्थान व गुजरात की नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है चंबल परियोजना, और इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो हमारा यही सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और इसमें राजस्थान का तो 45% हिस्सा है और गुजरात का है 55%। ठीक है, और राजस्थान को माही बजाज सागर परियोजना में केवल विद्युत उपभोग का ही उपयोग किया जाता है, केवल विद्युत के ही उपयोग कर सकता है उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इनकी एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सरदार सरोवर। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें चंबल जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, इसमें दोनों की हिस्सेदारी आधी आधी यानी 50-50% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान का जो है कौन सा इसमें से 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन ए है सीता माता, ऑप्शन बी है रावली टोडगढ़, और झालाना आमागढ़ और धौलपुर करौली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धौलपुर जो करौली है वह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और यह 599 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, और धौलपुर करौली ज़िले में ही स्थित है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर है। ठीक है, जो सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। फिर उसके बाद है सरिस्का, वो अलवर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स कोटा बूंदी में, मुकुंदरा हिल्स। और 4 नंबर पे हमारा रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी। और 5वां अपना धौलपुर करौली जो 2023-24 में वन विभाग ने इसकी प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया था। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जीके का देखते हैं। इसमें 66 नंबर का, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, और ये जो हमारी 10th की जो बुक है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की, उसमें जो अंतिम चैप्टर है उसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व का चैप्टर दिया है वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। ऑप्शन है शैतान सिंह, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है पीरू सिंह, और ऑप्शन डी है हवा सिंह। तो मेजर पीरू सिंह ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू जिले के रामपुरा गांव से है, तो ये झुंझुनू के रहने वाले थे, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, और मरणोपरांत इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, दूसरे हैं शैतान सिंह, ये बाणासुर के शहीद के नाम से विख्यात है और जोधपुर जिले से इनका संबंध है। इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। इन्हें 1962 में दिया गया था और पीरू सिंह को 1948 में। तो ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, मेजर पीरू सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 67 नंबर का, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत राज्य का शासक कौन था। ठीक है, तो क्रांति से संबंधित प्रश्न इस तरीके के काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था। ऑप्शन है विनय सिंह, सरदार सिंह, राम सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सरदार सिंह जो है क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक थे। तो जो विनय सिंह है, ये विनय सिंह जो है अलवर के शासक थे क्रांति के समय। और राम सिंह जो हैं, राम सिंह बूंदी और कोटा में थे, बूंदी और कोटा यहाँ के राम सिंह थे। और जयपुर में थे राम सिंह सेकंड। जयपुर में कौन थे, जयपुर में थे राम सिंह सेकंड। लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे, तो ये बांसवाड़ा के शासक थे क्रांति के समय।
बांसवाड़ा के। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कौन था? तखत सिंह। क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तखत सिंह। उदयपुर में स्वरूप सिंह। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रियासतें हैं जहाँ से आपको ये क्रांति के समय जो शासक थे वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक तो क्रांति के समय के जो शासक हैं वो ज़रूर पूछता है, और एक एकीकरण के समय थे वो, तो आपको ये दोनों ही याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीके के संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। कुछ कंप्यूटर के सवाल भी दिए हुए इसमें, लेकिन हम इनकी चर्चा कंप्यूटर का जो सेशन होगा उसमें ही करेंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन है, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया था? यानी कि एक किला है आबू के पुराने किला जो कि परमार शासकों ने बनवाया था, वो एक भग्नावशेष हो गया था, यानी कि जर्जर हो गया था, टूट गया था, फिर कुंभा ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो वो कौन सा किला है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी है बसंतीगढ़, और ऑप्शन डी है अचलगढ़। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अचलगढ़, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था, जो कि एक भग्नावशेष किला था, ठीक है। कुंभा के शासनकाल की बात करें तो 1433 से 1468 तक का समय रहा है कुंभा का, ठीक है। श्यामल दास के अनुसार राजस्थान के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है, जिसमें से अचलगढ़ का है, सिरोही का, कुंभलगढ़ का, ठीक है, और बसंती दुर्ग ये भी सिरोही जिले में ही स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर है, श्रृंगार चंवरी, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, कुंभा स्वामी, इन सभी का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, ठीक है। महाराणा कुंभा को हम हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदू सुल्तान को किस नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कुंभा को ही जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? ये सभी प्रश्न जो हैं फ्रेंड्स, ये 10th क्लास की जो बुक है उसी में से हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? ऑप्शन ए है उमेद सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह और राव विनय सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह के समय ही बूंदी में चित्रशाला का निर्माण हुआ। उमेद सिंह के समय एक चित्र बना था, जंगली सुअर का शिकार करते हुए इनका चित्र बनाया गया था। तो अगर ये पूछे कि जंगली सुअरों का चित्रकारी किस चित्रशैली की विशेषता है, तो वो है बूंदी शैली की, ठीक है। और अगर ये पूछे कि रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बूंदी में रंग महल का निर्माण वो राव शत्रुसाल ने करवाया था, ठीक है, राव शत्रुसाल ने बूंदी में। और बूंदी शैली का विकास भी शत्रुसाल के समय को ही माना जाता है। इनके समय ही बूंदी चित्रकला शैली का पूर्णतः विकास हुआ। पशु पक्षियों के चित्रण को महत्व दिया गया है बूंदी शैली में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राइट आंसर अपना एक ये हो जाएगा, राव उमेद सिंह के समय बूंदी में चित्रशाला का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके का 83 नंबर का, राजस्थान में नौहो भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले? यह प्रश्न भी राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति 10th क्लास की जो बुक है उसमें से हूबहू पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है नौहो भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। ये जो है ये हमारी लौह संस्कृति से संबंधित है, तो वहाँ से हूबहू प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? लौह संस्कृति के हथियार व उपकरण कहाँ से मिले हैं? भरतपुर से, नौहो से, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और एक रेड टोंक, ठीक है। रेड को तो हमारा टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन या ताम्रकालीन संस्कृति की बात करें तो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर
कालीबंगा, आहड़, झाड़ोल, ठीक है, और गिलुंड, ये सभी जो है ये ताम्रकालीन संस्कृति के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल संस्थापक कौन था? तो यह भी हमारा जो प्रश्न है 10th की जो हमारी बुक है उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि जोधपुर के राठौड़ वंश का मूल संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, राव सिंहा। राव सिंहा जो है ये कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। कन्नौज के जो गढ़वाल थे उनमें से जो जयचंद था उसका वंशज माना जाता है किसको? राव सिंहा को, ठीक है। तो राठौड़ वंश का मूल संस्थापक कौन माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। चुंडा की बात करें तो इनका शासनकाल 1394 से और 1423 तक रहा, ठीक है। और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? तो चुंडा ने ही बनाया था। मंडोर को, जो कि जोधपुर में है, राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? तो चुंडा ने बनाया था राजधानी, ठीक है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया। राव चुंडा की पत्नी थी एक चांद कंवर। इन्होंने ही जोधपुर में एक चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो राठौड़ वंश का मूल संस्थापक तो राव सिंहा है और राठौड़ों की राजधानी मंडोर किसने बनाई? तो वो बनाई चुंडा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो नेक्स्ट प्रश्न है जीके का वो देख लेते हैं कौन से नंबर का है, उसकी चर्चा करेंगे हम। ये रहा 96 नंबर का, ये राज्य सूचना आयोग के संबंध में प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है। तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 15, ऑप्शन बी है धारा 5 और ऑप्शन सी है धारा 18 और ऑप्शन डी है धारा 25। तो राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के तहत किया गया है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत गठन किया गया है, ठीक है। और जो राज्य सूचना आयोग है यह एक सांविधिक और पूर्णतः स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान में इसका राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया, ठीक है। और जो राज्य सूचना आयोग है वो अधिनियम 2005 का है और राजस्थान में ये लागू हुआ 13 अक्टूबर 2005 को। राजस्थान में अधिनियम कब से लागू हुआ? 13 अक्टूबर 2005 को, और भारत में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। और वर्तमान में इसके 1+4 सदस्यीय निकाय है और प्रथम अध्यक्ष राज्य सूचना आयोग के कौन थे? तो MD कोरानी थे। MD कोरानी राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है इनको? राज्य सूचना आयोग को राज्यपाल दिलाता है और त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देते हैं। और राज्य सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनको चयन के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी में CM होते हैं और विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री ये डिसाइड करते हैं, ये नियुक्त करते हैं। चयन जो कमेटी होती है ये सिफारिश करती है, फिर उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो जीके का प्रश्न है वो अब हमारा 117 नंबर का है। जीके के प्रश्नों की बात करें तो इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ आसान भी और कुछ बढ़िया स्तर का भी। तो गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? ये बोली से संबंधित प्रश्न था। यह प्रश्न भी आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा। गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी और मालवी। तो जो गोडवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी की ही उपबोली है। मारवाड़ी की अन्य बोलियों की बात करें तो एक थलीबी है, यह भी किसकी उपबोली है? तो यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। मेवाड़ी जो है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है मेवाड़ी। वागड़ी जो वागड़ प्रदेश में बोली जाती है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वागड़ी, ठीक है। मालवी जो बोली है
मालवी बोली ये प्रतापगढ़ के आसपास बोली जाती है, प्रतापगढ़ के आसपास। और मालवी की उपबोलियाँ इम्पोर्टेंट हैं, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। एक तो है रांगड़ी, रांगड़ी जो बोली है किसकी उपबोली है, मालवी की। और एक है निमाड़ी, ये दोनों ही बोली किसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोडवाड़ी तो और थली दोनों ही मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है, और वागड़ी वागड़ प्रदेश में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मालवी जो है प्रतापगढ़ के आसपास। और मालवी की 2 बोलियाँ हैं, रांगड़ी और निमाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुर्किया शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। ये जो सभी प्रश्न हैं ये आपको आसानी से 10th क्लास की बुक में मिल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने 9th और 10th की जो बुक है वो अच्छे से पढ़ी है तो जीके का कोई प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो मुर्किया शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन है हाथों में, ऑप्शन बी है कानों में, पैरों में और गले में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुर्किया जो है कानों में पहनी जाती है। और मुर्किया पुरुष आभूषण है। एक पुरुष आभूषणों की बात करें, ये 10th क्लास की बुक में दे रखा है। पुरुष आभूषण जो बता रखे हैं वहाँ पे वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। कानों के जो आभूषण है उसमें एक तो मुर्की है, मुर्की के बाद लौंग दे रखी है, ये भी कान का ही आभूषण और पुरुषों के आभूषण में बता रखा है। ठीक है, और एक दे रखा है झाले, ये भी पुरुषों को कान के आभूषण बता रखे हैं। ठीक है, और हाथ की बात करें तो पुरुषों के हाथ के आभूषण भी बता रखे हैं, जिसमें एक बाजूबंद दे रखा है, बाजूबंद, और एक कड़ा दे रखा है, कड़ा तो आप सभी जानते हैं, और एक नरमुख दे रखा है, नरमुख। ये पुरुषों के हाथ के आभूषण दे रखे हैं। उंगलियों की बात करें तो पुरुषों के उंगलियों के आभूषण में एक अंगूठी दे रखा है, अंगूठी, मुंदड़िया दे रखा है, ये भी पुरुषों का आभूषण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दे रखे हैं हमारे पुरुषों के आभूषण 10th क्लास की बुक में। राइट आंसर अपना ऑप्शन बी था, मुर्किया कानों का आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुर्गों के संबंध में दे रखा है कि कौन सा दुर्ग किस प्रकार का किले के अंतर्गत आता है। जैसलमेर का किला, सिवाना का किला, चित्तौड़ का किला और भरतपुर का किला। इस प्रकार ये किले किस किस प्रकार श्रेणी में आते हैं दे रखे हैं। तो आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता तो आपको एक ज़रूर याद रखना है, जो भरतपुर का किला है वो पारीख दुर्ग, यानी इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है इसलिए इसको पारीख किला भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 में डी, ऑप्शन 4 में डी एक ही जगह है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। अब देख लेते हैं, जैसलमेर का किला है वो धानवन किला की श्रेणी में आता है। ठीक है, सिवाना का जो किला है ये बान दुर्ग की श्रेणी में आता है, और चित्तौड़ का किला जो है वो एन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि चित्तौड़ का किला जो है जो जल जंगल ज़मीन के आसपास बसा हुआ है, यानी इसके आसपास हरियाली है। इस प्रकार के किले धानवन किले की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पिवनिया तालाब कहाँ अवस्थित है। तो पिवनिया तालाब शाहपुरा, मंडलगढ़, मेनाल और बिजोलिया। जो पिवनिया तालाब है, हो सकता है ये प्रश्न आपको नया लग रहा हो लेकिन ये भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। तो पिवनिया तालाब जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पिवनिया तालाब। तो ये थे फ्रेंड्स जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 में पूछे गए जीके के प्रश्न। करीब 40 प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैंने आपको करवा दिए फुल डिटेल के साथ में। कल हम एक नया पेपर लेंगे और सभी हम 2024 में आए हुए जो जीके के प्रश्न हैं या अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाए उन सभी की हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, धन्यवाद।